आज का विषय है भगवान साकार है या निराकार। यहां साकार की भी चर्चा होती है, निराकार की भी चर्चा होती है, लेकिन पहले हम भगवान कौन है इस पर देखें। तमाम लोग हैं, तमाम लोगों का अलग अलग विचार है। कुछ महापुरुषों का विचार हम आपके सामने रख रहे हैं कि भगवान नाम जो है भ ग व आ और न से बनता है। लोग भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर मानते हैं। आपने देखा कि इसमें वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पांचों आ गए भगवान में एक एक अक्षरों से। पांच तत्वों से बनाया शरीर है। कुछ लोग शरीर को भगवान मानते हैं कि पांच तत्वों के मेल से यह चलता है, लेकिन विचार करने पर आप देख रहे हैं यह शरीर जो है वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के संयोग से बना है। इसमें रहने वाला जो है इससे अलग है। यह जो पांचों तत्व हैं इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह चेतन की चेतना से ही चैतन्य होती है। अगर चेतन की चेतना न हो तो यह मुर्दा हो जाती है। प्रमाण में देखा यह शरीर पांच तत्वों से बनी हुई है। जब इसमें से चेतना समाप्त हो जाती है, चेतन निकल जाता है, आत्मा निकल जाता है, तो यह मुर्दा हो जाता है। क्योंकि इसके पास स्वयं की अगर सत्ता होती तो यह मुर्दा कभी न होता। इस हालत में कुछ लोग इस शरीर को भगवान मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। कुछ लोग कहना है काई कबीर भगवान तू भजनल दूती आया और न कोई। कबीर साहब ने कहा कि भगवान को भजो, कोई दूसरा नहीं है। दूसरे तरफ हम चलते हैं भगवान शब्द का। भग और वान से भगवान शब्द है। भग का मतलब है प्रकृति, माया। वान का मतलब है जिससे यह माया उत्पन्न है, और यह माया जिसकी चेतना से चैतन्य है, जिसके प्रकाश से प्रकाशित है। इसलिए उस परम तत्व को भगवान कहा गया। वही लेख है कबीर साहब का कि भग भोगय भग उपजय। अब भगत भग से जाए, अर्थात
भग का अगर भोग करता है तो बार बार जन्म मरण का प्रवाह होता है। अब विचारणी बात है कि भग क्या है। अगर लोग स्त्री को मानते हैं तो स्त्री भी तो शरीर प्रकृति की ही है, मिट्टी बनी हुई है, 5 तत्वों की है। हमारे यहां रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, धन है, दौलत है, जगह है, जमीन है, कोई लोक है, वह भी प्रकृति का ही है। कहते हैं अगर इसी में सारी जिंदगी बिता दिया, इसी को कमाने में, संचय करने में, जिससे यह शरीर चैतन्य है, उसको नहीं जाना, चेतन को नहीं जाना, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो फिर वह जन्म मरण के प्रवाह में जाएगा। कहे कि भगे तो भग से जाए। अगर इस प्रकृति से उसकी आस्था हट गई, प्रकृति में रहते हुए उसकी आसक्ति हट गई और उसको चेतन का बोध हो गया, आत्म बोध हो गया, आत्म तत्व में मन की स्थिति हो गई, तो फिर जन्म मरण के प्रवाह से बच जाता है। आप देख रहे हैं, तो एक साखी से भग का मतलब प्रकृति और वान का मतलब उत्पन्न, जिससे यह प्रकृति उत्पन्न है, जिससे उत्पन्न है उसी की चेतना से यह चैतन्य भी है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। कैसे देख ले हम, यह शरीर जो है रज और बीर से होता है। पुरुष के अंदर भी चेतना है और नारी के अंदर भी चेतना है, तब रजबीर का प्रवाह होता है। अगर मुर्दा है स्त्री चाहे पुरुष, से रजबीर का प्रवाह नहीं होगा। चेतन की चेतना है, तब उसकी चेतना शक्ति से रज और बीर का संयोग बनता है, तब पिंड बनता है। इसमें वास्तविकता जो है चेतन की चेतना से ही, चेतन की माया शक्ति से ही सारा कार्य होता है, प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। रजबीर से पिंड बनता है, उसमें चेतना प्रवेश कर गई। अगर चेतना नहीं प्रवेश कर गई तो शरीर का विकास नहीं होगा, खराब हो जाएगा रजबीर, और वह धीरे धीरे बढ़ते 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 9 महीने में पूरी पिंड के रूप में हो जाता है और बाहर हो जाता है। उसमें चेतना है तब ना, चेतन की चेतना से ही उत्पत्ति हुई है और उसी की चेतना से शरीर चैतन्य है। तो उस हालत में उस चेतन को भगवंत नाम से कहा गया है। उसी को कहीं राम तत्व से, कहीं हरि तत्व से, कहीं चेतन, कहीं आत्मा, कहीं परमात्मा, कहीं ब्रह्म, अनेक नामों से अनेक लोगों ने संबोधन किया। नानक जी ने कहा अपना विचार व्यक्त किया कि जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म। कहा भगवंत के भजन बिना बिरथा हो गए, लेकिन भगवंत है क्या? थोड़ा सा भजन के हम शुरुआत में जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भूला मन माया रुझाई, यह मन जो है माया में रुझ गया। भूला मन माया रुझाई,
और जो जो कर्म कियो लालच लग तह आप बधाई। और लालच में आकर जो कुछ कर्म किया प्रकृति जनी धन दौलत पूंजी पतार, उसमें उसकी आसक्ति हो गई, क्योंकि वो माया की है। समुझ न पर्यो विषय रस राच्यो, उस मन को समझ में नहीं आया क्योंकि वह विषयों को ही रचा है। हरि यश को विष आयो, जो इसमें हरि है, जो हर जगह हर में है, उसको भूल गया। आपने देखा उसी भगवंत को यहां हरि शब्द से भी प्रयोग। संग स्वामी सोई जानत नाही, दूर खोजन को जाए। जो भगवान इसमें बैठा है, राम है, स्वामी है, उसको नहीं जानता, दूर खोजन को जाता है। आत्म राम घटहि में स्थित ताकर मरम। अरे वो आत्म राम तो घट में ही स्थित है, उसका मर्म। तब अंतिम में कहा कि जन नानक भगवंत भजन बिनु बिरथा जन्म। आपने देखा इसी भजन में नानक जी ने हरि शब्द का प्रयोग किया, राम शब्द का प्रयोग किया और भगवान शब्द का प्रयोग किया। एक ही को अनेक नामों से जाना, वही है। अब विचारने बात है कि यह भगवंत साकार है कि निराकार है। साकार किसको कहते हैं, इसके बारे में हम जान लें। साकार का मतलब है जिसका आकार हो, जिसका कोई रूप हो, रंग हो, जो इन आंखों से दिखाई दे, उसको साकार कहा जाता है। अब हम देखें, यह शरीर जो है 5 तत्वों से बनी हुई। यह पृथ्वी तत्व जो है आंख देख रही है, पृथ्वी तत्व का आकार है, इतना बड़ा है, इतना रंग का है, इसका रूप है। जल भी आंख से दिखाई देता है आपके, कितना जल का संग्रह है, जल सफेद है। अग्नि भी दिखाई देती है कि अग्नि अरुण है, अग्नि जल रही है, लेकिन वही वायु तत्व इन आंखों से नहीं दिखाई देता। उसका कोई आकार आज तक किसने नहीं बताया कि इसका कोई आकार है, लेकिन है त्वचा बता देती है, हवा चलती है तो त्वचा बता देती है कि हवा है। आकाश का कोई आकार नहीं है, खाली है। जब पृथ्वी तत्व, प्रकृति के तत्वों में 3 का ही आकार है, पृथ्वी अग्नि जल। अब हम भीतर चल रहे हैं तो बाह्य जगत की बात थी। अंतर जगत में एक शरीर रूपी घर में रहने वाले कौन लोग हैं, हम इस पर थोड़ा विचार करें। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 प्राण वायु में रन करते हैं। इस सारे समुदाय को मिलाकर यह घर बना है, शरीर बनी है, घट बना है। लेकिन इस घर में रहने वाले 2 लोग हैं। एक है आत्म, चाहे उसी को हम राम कह लें, चाहे ब्रह्म कह लें, चाहे चेतन कह लें, चाहे हरि कह लें। दूसर का उसकी माया शक्ति, जिसको अंतःकरण के नाम से जाना जाता है। जगह जगह चतुष्टांतःकरण का प्रयोग किया जाता है। 4 का समुदाय है। अंतः माने भीतर, करण माने क्रिया करने वाले, उसी को मन चित्त बुद्धि अहंकार। आप देख रहे हैं
इस शरीर में मन है, चित्त है, बुद्धि, अहंकार चारों हैं, लेकिन यह आंख इनको नहीं देख पा रही है। न देखने की वजह से यही बुद्धि कहती है कि यह निराकार है। इनसे परे एक तत्व जिसको हम परमात्मा, राम, ब्रह्म, हरि, भगवंत नाम से कहते हैं, वह अंतःकरण का साक्षी है, अंतःकरण की सारी गतिविधि को जानता है। कबीर साहब ने कहा, बल देकर कहा कि तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ता भगवंत से का छिपा है जाके हाथ में डोरी। वह भगवंत है, सबके जानने वाला है, लेकिन इसको मन चित्त बुद्धि नहीं जान पाते, इसलिए बुद्धि को मजबूर होकर कहना पड़ता है कि वह परमात्मा निराकार है। लेकिन है, नहीं स्वीकार नहीं करती, है। कैसे? जैसे गुड़ है, गुड़ का तो आकार है, लेकिन जब मनुष्य गुड़ को खा जाता है तो उससे पूछा जाता है कि भैया इसका स्वाद कैसा है, तो वह सुना है लोगों से कि गुड़ का स्वाद मीठा होता है, इसलिए मीठा कह देता है। फिर प्रश्न किया जाता है कि वह मीठा है कैसा, तब उस पर बाणी बंद हो जाती। जो प्रश्न करता है, अगर उसको गुड़ हम खिला देते हैं तो सारे प्रश्नों के उत्तर को जान लेता है कि गुड़ का स्वाद ऐसा ही होता है। उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला जो चेतन है, जो अंतःकरण का साक्षी है, जो इस स्तर पर साधक है, वह सब कुछ जान लेता है कि चेतन की यही इस शरीर में रहने वाला जो चेतन है भगवंत है, उसका कोई आकार नहीं है। लेख है कि बेनु पग चले सुने बेनु काना, कर बेनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, बेनु बाणे बक्ता बड़ जोगे, तन बेनु परस नयन बेनु देखा, ग्रसई घ्राण सब बास सेखा, सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जाति। कहते हैं पग नहीं है चलता है, कान नहीं है सुनता है, यावत चीजें हैं। इसी को कृष्ण ने अपने शब्दों में कहा अपने गीता में कि सर्वतः पाणिपादम सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, सर्वश्रुति मल्लोकी सर्वमा वृत्ति स्थित, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जित, आसक्तिम सर्वभ्रंचैव निर्गुणम गुण। उन्होंने कहा उसको सर्वत आंख है, पैर है, कान है, मुख है, वह सबको देखने वाला है। जो कुछ हम बोलते हैं उसको सुनने वाला भी है और चलने वाला भी है। कैसे चलने वाला है कि शरीर में परमात्मा तत्व भगवंत है, लेकिन जब शरीर खराब हो जाए तो इसको छोड़कर चला जाता है। चलता है, किसी खानी में जाएगा
कहीं स्वर्ग वैकुंठ में जाएगा, लेकिन इस शरीर को छोड़कर जाएगा। चलता है, वो चलता भी है, हमारे क्रियाकलापों के अंतःकरण को देखता है, विनय करते हैं चाहे गाली देते, सुनता भी है। यह क्रियाएं उस परमात्मा में है, वह है भगवान। आज तक जितने लोग हुए, सभी लोगों ने विचार करके देखा तो इसे बिंदु पर पहुंचते हैं कि वह निराकार है। अष्टावक्र जी ने कहा, साकारम नृतम वेद्ये निराकार तो निश्चलम, एक तत्वोपदेश से न पुनर्भव। उन्होंने कहा कि जो चीजें आकार में है, दिखाई दे रही हैं, सब नाशवान है। जो निराकार है, हर घट में है, सर्वव्यापक है, वही यथार्थ सत्य है। उसकी अनुभूति होने की बाद, उसका साक्षात्कार होने की बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। विज्ञते साक्षी पुरुषः परमात्मानि चेश्वर। ये शरीर में जो भगवंत है, वह परमात्मा ईश्वर है, वही साक्षी रूप में है। उसको जब अनुभूति हो जाती है, तब जन्म मरण का प्रवाह छूट जाता है, ऐसे संतों का कहना। लेकिन आंखों से नहीं दिखाई देता, उसकी अनुभूति होती है। इसलिए जो परमात्म तत्व है, वास्तविकता में साकार नहीं है, क्योंकि यह शरीर जो है आकार में है, शरीर घर है, लेकिन इसमें रहने वाला जो अंतःकरण वह भी निराकार है, और उससे भी सूक्ष्माति सूक्ष्म जो चेतन तत्व है, वह तो मात्र चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसका स्वरूप ही चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई आकार नहीं। ऐसा संतों का कहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बंद करता हूं। साहेब।